आप जरा कल्पना कीजिए कि आपकी बीवी के सामने आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड आ जाए, क्या होगा? असहज होंगे। लेकिन आपसे कहीं ज्यादा असहज सीमा हैदर होने वाली हैं, क्योंकि सीमा हैदर के दो पति सचिन मीणा और गुलाम हैदर जो हैं वो आगे आने वाले समय में आमने सामने होने वाले हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि बाबू लौट क्यों रहे हैं, मतलब गुलाम हैदर आएंगे तो क्या करने आएंगे, और पाकिस्तानी गुलाम हैदर क्या जायज तरीके से इंडिया आ सकते हैं? सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी जो है उसे ग्रहण लग चुका है और एक के बाद एक मुसीबतों में घिरती नजर आ रही है। हालांकि इस बार मुसीबत जो है वो किसी एजेंसी से नहीं है। इस बार मुसीबत वो जो एक बयान निकला था ना कि ये झिंगुर सा लड़का है, उससे नहीं है। इस बार मुसीबत है सऊदी अरब से। सीमा हैदर को भारत आए तकरीबन 3.5 महीने हो गए हैं और पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर नेपाल बॉर्डर पार करके सचिन के खातिर भारत चली आई थी। उनके पति का एक महिला ने मजाक उड़ाया, वो भी वायरल है। सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी वायरल हो रहा है। लेकिन सीमा लगातार कह रही हैं कि सचिन से प्यार करती हैं, यहीं रहेंगी, जब तक जिंदा है तब तक रहेंगी। वो कहती हैं जब तक सूरज चांद रहेगा सीमा के साथ सचिन का नाम रहेगा। लेकिन उनके जो पाकिस्तानी पति हैं वो अब अलग लेवल पे जा चुके हैं और वो कह रहे हैं कि यार ई ना चल रहे, बीवी ना आए चल जाएगा लेकिन बच्चा हमारा इंडिया में नहीं जाएगा और हमको हमारा बच्चा चाहिए, और चाहे जो कर लो, तुमको आना है आओ, नहीं आना मत आओ, लेकिन बच्चा हमारा दे जाओ। और इसी वजह से खबर आई है कि बहुत ही जल्द गुलाम हैदर का सचिन मीणा से आमना सामना हो सकता है। गुलाम फिलहाल सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, भारत आने की बार बार बात कर रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री से भी अपील कर चुके हैं। लेकिन अब एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंडिया आने के लिए वीजा का आवेदन डाल दिया है। हालांकि वीजा क्लियर होगा, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि सीमा का घर तो जानते हैं, सीमा घर तो इंडिया में हर कोई जानता है। गुलाम हैदर सीमा को साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। अब इनके क्या मकसद है ये पता नहीं, लेकिन सीमा हैदर और सचिन से मुलाकात करना वो चाहते हैं। और इस मुलाकात की तस्वीरें इमेजिन करके आप सोचिए, बड़ा अजीब लगता है। मतलब दोनों साथ आए तो क्या स्थिति होगी, कैसी कहानी होगी, पति पत्नी, वो पति कौन सा है, क्योंकि गुलाम हैदर से अभी रिश्ता टूटा नहीं है ऑफिशियली, और सचिन से रिश्ता ऑफिशियली जुड़ा नहीं है। गुलाम कह रहे हैं कि सीमा से उनका मन भर गया, अब सीमा जो मर्जी चाहे करें, कोई लेना देना नहीं है। वो बस बच्चों को लेने आ रहे हैं ताकि जब वो तीसरी शादी करें तो 4 बच्चे उस अगली वाइफ को ये दे सके, ताकि उनके साथ लाइफ कंटिन्यू हो। फिलहाल 4 बच्चे जो हैं सीमा हैदर के साथ सचिन के घर में रह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। शुरुआत में पुलिस प्रशासन की सख्ती थी, धीरे धीरे सख्ती कम हो रही है। बच्चों को लेकर सवाल ये कि होने वाला क्या है। सीमा हैदर अपने बच्चों को यहीं रखना चाहती हैं, सचिन ने अपना लिया है, लेकिन लॉजिक अगर देखें तो बायोलॉजिकल फादर जो है वो गुलाम हैदर, और ऐसे में चाहे इंडिया का कानून हो, पाकिस्तान का कानून हो, गुलाम हैदर को ये कानून इजाज़त देते हैं कि वो अपने बच्चों को ले जा सकें। सीमा रोकने की भरसक कोशिश कर रही हैं, एडॉप्शन पॉलिसी जो है वो अपनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर सीमा के पति मन बना लेते हैं और उन्हें इंडिया आने का मौका मिल जाता है तो फिर इनके बच्चों क्या होगा, ये एक सेंसिटिव मामला है। हालांकि क्या गुलाम के साथ सीमा भी जाएंगी? सीमा से इस बारे में कई लोगों ने सवाल पूछा तो वो क्लियर कह रही हैं कि उस पति के पास वो जाना नहीं चाहती जिसे छोड़कर, रिश्ते नाते तोड़कर वो सरहद पार से यहाँ पहुँच गई थी। वो कहती हैं वो अवैध तरीके से इंडिया आई हैं, लेकिन वैध तरीके से हिंदुस्तानी बन गई हैं, और अब तो चाहे 15 अगस्त हो तो हिंदुस्तानियों ज़्यादा हिंदुस्तानी बनने की कोशिश कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं हिंदुस्तानियों के रंग में रंग चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे नागरिकता मिल जाए ताकि मेरा और मेरे बच्चों का जीवन जो है यहीं हो जाए। हालांकि इस बीच खबर उनकी प्रेगनेंसी को लेकर भी आ रही है। सीमा खुलकर तो नहीं कह रही हैं, लेकिन तमाम मीडिया चैनल से जब वो बात करती हैं तो इशारों में संकेत दे देती हैं। पड़ोसी जो हैं वो भी दबी जुबान में एक और औलाद के आने की बात करते हैं, मतलब 5वीं औलाद जो है। अब अगर ऐसा होता है तो गुलाम हैदर का भारत आना उनके लिए एक और बड़ी मुसीबत हो सकता है। हालांकि क्या प्रेगनेंसी से उनको फायदा होगा? हम आपको जानकारी के लिए सिर्फ बता दें कि 2004 तक जब कोई एक पैरेंट इंडियन होता था और एक पैरेंट बाहर होता था, बाहर का, यानी एक पिता या माता में कोई एक हिंदुस्तानी और एक कोई बाहरी हो, तो बच्चा पैदा होते ही भारतीय हो जाया करता था। लेकिन 2004 के बाद इस कानून को बदल दिया गया था। अब अगर माता पिता दोनों भारतीय हैं तभी बच्चा पैदा भारत में होगा तो भारतीय होगा, लेकिन अगर कोई एक बाहर का है तो फिर बच्चा भारतीय नहीं कहलाएगा भारत के नए कानून के हिसाब से। अब सवाल ये फिर बच्चों का क्या होगा? तो बच्चों की कहानी ये है कि अगर सीमा हैदर प्रेगनेंसी साबित कर ले जाती हैं और प्रेगनेंसी के साथ उनकी शादी वेरीफाइड हो जाती है तो फिर वो मानवता, इंसानियत और नैतिकता के नाते भारत सरकार से अपील कर सकती हैं, और हो सकता है इंसानी तकाजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उन्हें भारत में रहने की अनुमति दे दे, जिससे वो हिंदुस्तानी नागरिक बन जाएं और फिर वो सचिन के साथ मिलकर अपने 4 बच्चों की एडॉप्शन पॉलिसी को डाल सकें और 5वां बच्चा भी उसका हिस्सा हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया काफी जटिल है। हालांकि इसमें उनको फायदा मिल सकता है अगर
एटीएस को जांच में कुछ नहीं मिलता है तो अगर एटीएस कहती है कि ये लड़की पूरी तरह पाक साफ है, सिर्फ प्यार में, मोहब्बत में, पागलपन में वहां से लौट आई है, तो सीमा हैदर की नागरिकता की राहें आसान हो सकती हैं। लेकिन तब तक गुलाम हैदर का आना इस कहानी में नए नए ट्विस्ट को लाता रहेगा। हालांकि सीमा हैदर ठीक है, मतलब अंजू जी वहां गई, ये यहाँ आई, कहानी बहुत दिलचस्प है। लेकिन आप जरा कल्पना करके देखिए कि ये स्थिति आपके साथ हो कि आप अपनी बीवी के साथ हों और आपकी एक्स वाइफ आपके सामने आ जाए, या एक्स गर्लफ्रेंड ही आ जाए। वाइफ कहाँ सबको होती है, दो, लेकिन सोचिए जरा कहानी। और क्या लगता है आपको, सीमा हैदर की जो 4 बच्चे हैं उन्हें हिंदुस्तान में रहना चाहिए, या जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं गुलाम, जिनको लेकर सीमा कहती हैं कि 4 साल से बच्चों का मुंह नहीं देखा था, उनके पास वापस भेज देना चाहिए? वैसे पिता तो पिता है, लेकिन ये भी कहने को माता है। क्या सोचते हैं आप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।